देखो भाई, आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। अब इसमें ना पहली चीज, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया है, बहुत आसान सा है, तुम लोगों का 9th में आया था, तुम लोगों को उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तेरे को ध्यान देने की जरूरत है। पर यहाँ पे अपन वो सारे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, ओम लॉ वाला, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे फॉर्मूले याद किए एक पेपर पे चिपका के। लास्ट वीडियो में जितने भी फॉर्मूले दिख रहे हैं पेपर पे चिपका के घर में चिपका लो, ठीक है। अब देखो रेजिस्टर होता क्या है, उस दिन वो बताया था ना, एक हीटर होता था, उसमें ऐसे 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 करके तार होते थे, हीटिंग हो जाती थी। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये रेजिस्टर ही होगा ना, ये बिजली को आने और जाने में दिक्कत दे रहा होगा ना, रेजिस्टर बिजली को आने और जाने में दिक्कत दे रहा होगा, दिक्कत दे रहा होगा। जब दिक्कत देगा तो ये वायर गर्म हो जाएंगे, ये वायर गर्म हो जाएंगे तो हीट देने लग जाएगा ये, ठीक है। अब देखो कभी कभी हमें ये जो रेजिस्टर है वो ऐसे ऐसे सीरीज में लगा के देगा, और बोलेगा रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, वेरी नाइस। चलो निकलती कैसे ये देख लो, ठीक है। इन तीनों की रेजिस्टेंस R1, R2, R3 दे दी मैंने, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। कैसे निकलेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम अगर ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अगर ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में तो कैसे निकलती है, याद आ रहा है, कुछ 9th में पढ़ा था, थोड़ा सा गलत हो गया। R2 प्लस 1/R3, सीधा सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू डालने का, आंसर निकालने का, ठीक है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल इस केस में वैल्यू दे रखी है R1 की 2, R2 की 4, R3 की 6। इसकी यूनिट तुम लोग बताओगे भाई मेरे को, होमवर्क कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस, 6 4 10 12 ओम। नेक्स्ट सेम ही है R1 R2 R3, हाँ। अब देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं ना इन तीनों का, ऐसे 6 4 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 है एलसीएम, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। 6 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 12, कितना आंसर हुआ, 6 प्लस 3 9 10 11, 11 अपॉन 12, 1 अपॉन R। अब शॉन ध्यान से देख, 1 अपॉन R की वैल्यू आई है 12/11, तो R की वैल्यू क्या होगी 12/11, इसका उल्टा, इसका उल्टा, ठीक है। इतना सा ही है रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबको पढ़ना है। अब ये क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी अगर फील्ड बोल रहा है ना, फील्ड का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि क्लास फील्ड है, तो मैं वहां तक भाग सकता हूँ, मैं यहाँ तक भाग सकता हूँ, मैं यहाँ तक कहीं भी भाग सकता हूँ ना मैं। अब देखो जब भी ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रेवल कर रही है, तो आसपास ना ये अपने कुछ फील्ड बनाती है। अब ये फील्ड मेरे को पता कैसे चला बनाती है, ये फील्ड मुझे ऐसे पता चला, एक मैंने ऐसे 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 करके ये कॉइल ले ली,
इसको अपन कॉइल बोलते हैं। पहले घर में कॉइल लगती थी ना जो धुआं देती थी, ऐसे स्पाइरल जैसी होती थी, ये घर में लगाते थे, मैट नहीं लगाते थे? नहीं लगाई कभी? नहीं लगाई? हाँ, मॉस्किटो की कॉइल लगाइए पक्का। इसको कॉइल क्यों बोलते हैं? अरे ये वो चक्री की तरह स्पाइरल है, इसीलिए इसको कॉइल बोलते कुछ भी। अब अगर ये ऐसे गोल 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 गोल, इसको अगर मैं कॉइल बोल रहा हूं तो इसको भी कॉइल ही बोलूंगा ना, ऐसे गोल 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 गोल। अब देखो यहां से ना मैंने कुछ तार वो बनाया, मतलब ऐसा तार का अरेंजमेंट जिसको मैं कॉइल बोल रहा हूं। तो ना मैंने ये देखा कि आसपास ऐसे करके कुछ फील्ड डेवलप होने जा रही है, ऐसे ही सेम नीचे होती जा रही है। और इसमें मैं कोई कंपास लेके जाता हूं। कंपास क्या होता है? कंपास क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। वो कंपास की ना निडल जैसे ही मैं यहां लेके जाता हूं हिलने लग जाती है। जैसे ही मैं कंपास को ऐसे करके लेके जाता हूं, कंपास की निडल हिलने लग जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, मैं अभी वीडियो भी दिखाऊंगा एक, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है। पेन ले लो हाथ में अपने, चारों लोग बैठ जा, तू हो गया टाइम, ठीक है। ऐसे पेन लिया, जल्दी बैठ जाए यार, बैठने में भी 10 घंटे। हाँ, ये लिया पेन, ऐसे पकड़ना है पेन को, कैसे? ऐसे पकड़ो, ठीक है। अब ऐसे करके ऐसे क्लोज करेंगे हाथ, थंब किधर है? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर ट्रेवल कर रही है तो ये क्लॉकवाइज हुआ एंटी क्लॉकवाइज हुआ? बताओ। ये जो तुम लोग हाथ करके देखो, ये जो हाथ तुम फोल्ड कर रहे हो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? चलो ये भी सीखते हैं। ये देखो क्लॉकवाइज क्या होता है? 12 बजे से इधर जा रहे हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? ऐसे जा रहे, बराबर। क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक से उल्टा जा रहा हूं मैं। यहां 12 बजे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक घूमती है, क्लॉक उल्टी घूमती है क्या? 12 के बाद 11 बजते क्या? नहीं ना। तो 12 के बाद अगर 11 बज रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे थंब रखी, इधर इधर, ये सर से हटा ले, हटा ले, इतनी ठंड नहीं है ये। अब देखना मेरी फिंगर जैसे जा रही हैं ऐसे, ये वाली डायरेक्शन है क्या? ऐसे आया एरो तो ऐसे जा रही है ना, पर यहां देखना, यहां रखा मैंने, ऐसे ही जा रही है क्या? राइट हैंड थंब रूल हमें यह बताता है कि अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है और ये राइट हैंड है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकता हूं। जैसे अभी तुम लोगों ने बता दी कि एंटी क्लॉकवाइज है अगर पेपर से ऊपर जा रहा है। पेपर से ऊपर ही तो जा रहा था मेरा थंब, अगर पेपर से नीचे जा रहा होगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज, सही है ना। बस इतना ही होता है। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखते हैं? व्हेन वी प्लेस आवर राइट हैंड, व्हेन, अब इसकी इंग्लिश बता सकते हो ना? व्हेन वी प्लेस राइट हैंड and kept our finger in the direction, पैर में चलाओ, of magnetic field, then our finger will be giving, नहीं, अब ये डिपेंड करेगा। अगर तुम बोलोगी आउटसाइड द पेपर तब ओनली एंटी क्लॉकवाइज होगा, इनसाइड द पेपर में क्लॉकवाइज हो जाएगा। पर हम लिखते नहीं है डायरेक्शन, अभी क्वेश्चन में लिखेंगे, डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे। देन आवर फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बस इतना सही होता है ये। अगर फील्ड ऐसे जा रही होगी तो भी देख लेना कैसे आएगा, ऐसे जा रही होगी तो भी देख लेना कैसे जाएगा, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं राइट हैंड थंब रूल।
अब देखो एक चीज होती है सोलेनॉइड। अब यार ये सोलेनॉइड क्या होता है? नाम सुना सुना सा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है? नहीं, चलो लग रहा है। एक ना यही कॉइल होती है। अब कॉइल मैं क्यों ले रहा हूं? मैं सीधा तार क्यों नहीं ले रहा हूं? मैं इसकी जगह सीधा तार भी ले सकता था। सीधे तार में भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आती होगी। पहले ये बताओ, सीधे तार में ये जो इलेक्ट्रिसिटी का तार जा रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड आती होगी क्या? आती होगी? अरे तुक्का ही मार दो, जल्दी मारो बस। आती होगी? आती होगी तो आती होगी, ठीक है आती है, पर उतने अमाउंट में नहीं आती। तुम सोचो अगर ये एक वायर है, इसी के ऊपर दूसरा वायर जा रहा है, इसी के ऊपर तीसरा वायर जा रहा है, इसी के ऊपर चौथा वायर जा रहा है, तो कंसीडरेबल अमाउंट में आता होगा ना। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है। वैसे समझो, ऐसे अपन बोलते हैं ना घर के ऊपर एंटीना नहीं लगवाना चाहिए, ये जियो वगैरह का देखें तुमने, घर के ऊपर ऐसे लोग टावर लगवा लेते हैं, देखा है नहीं देखा है? नहीं देखा? छोड़ो छोड़ो, नहीं देखा तो छोड़ो, फिर एग्जांपल नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे। तो देखो अगर मैंने बहुत सारे तार एक साथ प्लेस कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी क्या? है ना, ये भी मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड देगा, ऐसे 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 करके सारे मैग्नेटिक फील्ड देंगे। अगर सारे लोग एक साथ मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, एज कंपेयर टू सिंगल वायर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना। इसीलिए हम लोग सोलेनॉइड प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो मेरे को पता चल जाता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बह रही है बस। अब इसमें ऊपर ऐसे बहेगी, नीचे ऐसे बहेगी, बस इतना सही होता है सोलेनॉइड। अब पेपर में क्या आएगा? व्हाट इज सोलेनॉइड, डिस्क्राइब इट्स फंक्शनिंग। क्या आएगा? व्हाट इज सोलेनॉइड, डिस्क्राइब इट्स फंक्शनिंग। कुछ नहीं बनाना है, ऐसे 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 करके एक सोलेनॉइड बना देना है, नीचे एक सेल बनानी है, यहाँ पे एक की बनानी, बस ऐसे ऐसे करके वो बना देने का है। ये तार क्या दिखा रहे हैं? ये जो मैंने बनाए हैं मैग्नेटिक फील्ड।